BSc second year inorganic chemistry paper second unit first name is transition element। इसके लेक्चर 5 में हम किन किन बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। इसके लिए पहला बिंदु है चुंबकीय गुणधर्म या चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दूसरा है गोई चुंबकीय तुला, गोई मैग्नेटिक बैलेंस। तीसरा उनके स्पिन ओनली फॉर्मूला की बात करेंगे और उनकी मान हम निकालना चाहेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्वों और उनके यौगिकों को चुंबकीय क्षेत्र में उनके व्यवहार के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहले होते हैं अनुचुंबकीय संक्रमण धातु, दूसरा प्रतिचुंबकीय संक्रमण धातु या यौगिक, तीसरा लोह चुंबकीय संक्रमण तत्व या यौगिक। अनुचुंबकीय की बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, ऐसे संक्रमण यौगिक जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र, एमएफ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे यौगिक जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, आकर्षित तो होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, इन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। तथा इनकी विशेषता है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरे हैं प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। जब किसी संक्रमण यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह प्रतिकर्षित होता है, उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, इनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। तीसरी कैटेगरी है लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, ऐसे संक्रमण धातु या यौगिक जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी इनमें चुंबकीय गुण उपस्थित रहते हैं, ये लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके उदाहरण हैं FeCONi, इनसे बने यौगिक तत्व ये लोह चुंबकीय कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय प्रकृति को दर्शाने के लिए गोई नामक वैज्ञानिक ने गोई चुंबकीय तुला के द्वारा इनकी प्रकृति को आसानी से मापा था। इसमें सबसे पहले संक्रमण यौगिक को एक तुला में हवा में उसका वेट किया जाता है, भार किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में उसका वेट कर लिया जाता है। इसके बाद उस संक्रमण यौगिक का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गोई तुला द्वारा भार मापा जाता है और इन दोनों के अंतर के आधार पर प्रेक्षण किया जाता है। यदि पहला केस है, यदि चुंबकीय तुला द्वारा तोलने पर पदार्थ या यौगिक का भार बढ़ता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है और ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय श्रेणी में रखे जाते हैं। दूसरा है यदि पदार्थ का भार कम हुआ है तो वह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होगा और वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। गोई तुला में तोलने पर अगर पदार्थ का भार कम हुआ है तो प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। चुंबकीय आघूर्ण एक ऐसी राशि है जिसके द्वारा धातु आयन यौगिकों की में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर चुंबकीय तुला में मान बढ़ रहा है, भार का मान, तो आकर्षित होगा, अनुचुंबकीय वो कहलाएगा। ये देख लीजिए आप, गोई तुला एक इस प्रकार की तुला या वेइंग मशीन है। इसमें आप देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ साउथ, इसमें चुंबक ये रखी हुई है, ये इसके तराजू हैं, ये गोई बैलेंस कहलाता है। इस गोई बैलेंस को इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हवा में या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तोल रहे हैं तो बिल्कुल स्थिर है। जब सबस्टांस या पदार्थ या यौगिक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होगा तो देखिए आकर्षित होगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र में नीचे चला जाएगा, ऊपर ये तुला, ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय कहलाएगा। तीसरा केस है, जब चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये इधर झुक जाएगा, इस तरह से ये प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। ये गोई तुला कहलाता है। चुंबकीय आघूर्ण किसी इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन चक्रण भी करता है
चक्कर करता है नाभिक के चारों ओर, अपने कक्ष के चारों ओर भी चक्रण करता है। तो जो चुंबकीय प्रकृति है ये एक तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण और कक्षीय गति दोनों का मिला जुला असर होता है, परिणाम होता है। परंतु अधिकतर 3D सीरीज के जो तत्व है संक्रमण, उनका चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण द्वारा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनमें कक्षीय जो आघूर्ण है उसकी क्वेंचिंग या उसका संदमन हो जाता है। इसलिए स्पिन और ओनली फॉर्मूला या चक्रण सूत्र द्वारा म्यू एस या म्यू चुंबकीय आघूर्ण के लिए म्यू एस बराबर अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2। क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2। बोहर मैग्नेटॉन Bm, जहां n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक बोहर मैग्नेटॉन बराबर होता है EH/4 म्यू mc। चुंबकीय आघूर्ण म्यू किस किस का परिणाम होता है? एक चक्रण गति का म्यू एस का, एक ऑर्बिटल चुंबकीय क्वांटम कक्षीय क्वांटम संख्या L। म्यू बराबर 4s s प्लस 1 प्लस L ब्रैकेट L प्लस 1। म्यू एस होता है n ब्रैकेट n प्लस 2 और म्यू L होता है L ब्रैकेट L प्लस 1। आप देख लीजिए s बराबर होता है n/2। तो इस n वाले फॉर्मूले में n का मान 2s रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4s प्लस 4। तो क्या हो गया? 4 बाहर निकाल लिया, s ब्रैकेट s प्लस 1। ये l क्या है? कक्षीय क्वांटम संख्या। 3D संक्रमण के यौगिकों में कक्षीय योगदान विद्युत क्षेत्र द्वारा निरस्त होने के कारण l बराबर 0 होता है, तो म्यू l बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से हम बात करेंगे 3D संक्रमण श्रेणी में कक्षीय योगदान विद्युत क्षेत्र द्वारा निरस्त L बराबर 0, तो म्यू L बराबर क्या हो जाएगा? 0। म्यू बराबर म्यू एस रह जाएगा। म्यू एस का मान है 4s ब्रैकेट s प्लस 1, या सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है म्यू एस बराबर अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, जहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। म्यू एस कैलकुलेटेड चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू के समान प्राप्त होती है। किसके लिए? 3D संक्रमण श्रेणी के लिए। इधर से हम देख लीजिए कुछ तत्वों के लिए मान रख के देखते हैं। स्कैंडिनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे 3D0, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 0 है कैलकुलेटिव और ऑब्जर्व्ड या प्रायोगिक रूप से। टाइटेनियम +3 की बात करें 3D1, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना? 1। मान रखें हम अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो गया? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मान कितना आया? 1.73। ये इस तरह से हम मान निकालेंगे। ऑब्जर्व्ड कितना है? प्रायोगिक 1.75, दोनों समान आ रहे हैं। इधर हम बात करेंगे निकिल की बात कर लेते हैं। 3D8 विन्यास है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मान रखें अंडर रूट 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 का मान कितना आ गया? 2.84, जबकि प्रायोगिक मान 2.9 के आसपास आ रहा है। दोनों समान है। इस तरह से स्पिन ओनली फॉर्मूला से हम चुंबकीय आघूर्ण न्यू एस का मान निकाल सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।